चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर के, पार्ट 6 एक के बाद एक जारी हो रहे हैं। चलिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो तीसरे, अच्छा ये यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आगे आ गया है, बल्कि हम उसको वहीं पर ले जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। 31st क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा इज ऑफ। सती प्रथा का पहला अभिलेखिक साक्ष्य कब का है? तो ये है बच्चों 510 ईस्वी का। देखिए यहाँ पर 510 ईसा पूर्व भी लिखा है, बीसी लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एडी है नॉट बीसी। तो ये एरण अभिलेख है भानुगुप्त का। अच्छा अगला क्वेश्चन है 32वां 32। देखिए, एविडेंस ऑफ द pit dwelling of the Neolithic culture has been reported from which of the following places in Kashmir। तो नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर के किस स्थल से गर्तावास के अवशेष मिलते हैं? तो वो है, मिलता है बच्चों बुर्ज होम से। तो फर्स्ट हुणाज इन्वेंशन टुक प्लेस इन द राइन ऑफ विच गुप्ता किंग। तो वो शासन था बच्चों कि हूणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था? वो था कुमारगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि अंडर हुज इन्फ्लुएंसेस मौर्य किंग चंद्रगुप्ता बिकम द फॉलोअर ऑफ द जैन रिलीजन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर के जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो वो थे भद्रबाहु। तो और अगला क्वेश्चन 35, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाशुपत सेक्ट। तो बच्चों ये कोई और नहीं है, लकुलिश। ठीक है ना, इसी का एक फेमस मंदिर नेपाल में है, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है ना, ये लोग लकुट धारण करते थे, लाठी लेकर चलते थे। ठीक है ना, और प्राचीनतम शैव धर्मों में से एक है, और इसका समय 1st सेंचुरी BC या 1st सेंचुरी AD के आसपास है। इन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि विच सूत्र डील्स विद द सब्जेक्ट लाइक लॉज मैनर्स एंड कस्टम्स। तो है बच्चों, जब विधि रीति रिवाज और व्यवहार से जुड़े विषयों का बात किया जाएगा तो किस सूत्र में उल्लेख मिलता है? धर्म सूत्र में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अशोकन इंस्क्रिप्शन रिटन इन द खरुष्टी स्क्रिप्ट वाज फाउंड। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? तो निम्न किस स्थल से अशोक का खरुष्टी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख प्राप्त होता है? तो वो मिलता है हमारा कहाँ से? मानसेहरा। अगर शहबाजगढ़ी होता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही उत्तर है, तो मानसेहरा। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? तो कहलाता है एपिग्राफी। ठीक है, क्या कहलाता है? एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र। ठीक है, अगर मुद्राओं का होगा तो नुमिस्मेटिक। कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ देता है, नुमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1910। और यदि ये पूछ दे कि नुमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जर्नल्स कौन सा है, तो जर्नल ऑफ नुमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ये आपके अपने विभाग में ही है। और ये BHU का विभाग जो है कभी भारतीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी। तो ये भी चीज़ आपको जानना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड स्टेट लैंड वाज कॉल्ड। मौर्य काल में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी क्या भाई? सीता भूमि। ध्यान रखिएगा, जो सीता भूमि होती थी वो कहलाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित करके सत्ता प्राप्त की थी? तो वो था मंगलेश, उसका चाचा। ठीक है ना, और किसने स्थापना की थी वातापी के चालुक्यों की? तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। वातापी का निर्माता पूछ दिया तो कीर्तिवर्मन प्रथम हो जाएगा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने किसे मार करके सत्ता प्राप्त किया था? तो वो है मंगलेश, अपने चाचा को हरा करके पाया था। फिर अगर कह रहा है मृतकों का टीला किसे कहते हैं बच्चों? तो मृतकों का टीला कहा जाता है, ये कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु इज कॉल्ड भारत इंडिया।
तो भारत को इंडिया किसने कहा? ये कहा है यूनानियों ने। जब आए तो कहे कि भाई यही इंड है, तो यही इंडिया से इंडिया बन गया, इंड से इंडिया बन गया, ठीक है ना। गोदी या बंदरगाह वाला सिंधु सभ्यता का नगर कौन सा है? तो द सिटी विथ डॉकयार्ड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज, वो कौन सा है बच्चों? लोथल। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये प्रथम की बात नहीं कर रहा है, द्वितीय मतलब आपका तराइन का द्वितीय युद्ध यानी 1192, ठीक है। और 45 चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स वर बिल्ड बाय अशोका? तो देखिए, अगर आप देखिए कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, अब ये दो दिया है ना, लोमस ऋषि गुफा, ये जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी हो गया। 46 पे चलते हैं हम लोग। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आर इनग्रेव्ड ऑन, तो भारत में सर्वाधिक पुराने अभिलेख खुदे मिलते हैं किस पर बच्चों? मिट्टी के मुहरों पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं जरा ये भी देख लो, क्योंकि हड़प्पा काल की अगर हम बात करें तो उस पर सर्वाधिक जो मुहरे हैं उनके ऊपर या सेलखड़ी के ऊपर वो लेख तो मिलते हैं, भले उसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन वो पुराने अभिलेख हो गए, ठीक है। और इसके बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो प्रस्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और पिपहरवा तो आपको पता ही है, वो भी मिट्टी के बर्तन पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेयर द एलोरा हिल्स आर लोकेटेड इन विच केव टेम्पल्स आर बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटाज? तो एलोरा की पहाड़ियाँ जिनमें गुहा मंदिर हैं राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित करवाए गए थे, कहाँ स्थित है बच्चों? तो है औरंगाबाद, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड कॉमनली किंग वॉज कलेक्टिंग व्हाट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज लैंड रेवेन्यू? तो गुप्त काल में राजा साधारणतः उपज का कितना हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूलता था? तो आमतौर पे क्या है, 1/6 भाग, लेकिन कुछ कंडीशन में वो 1/3 तक भी चले जाते थे, ठीक है। तो 1/6 भाग मान के चलिए, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अधिकांश आहत सिक्के निर्मित हैं किस पर बच्चों? वो है चांदी पर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पंच मार्क कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, तो ये चीज़ जानिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया विच कुड बी रीड वाज इनग्रेव्ड बाय द किंग, किस किंग द्वारा जरिए इसको समझते हैं हम लोग। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका किस शासक ने खुदवाया था? तो प्राचीन अभिलेख की बात करेंगे तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख वैसे अशोक का माना जाता है। कुछ बच्चे जो है हो सकता है कि सौगौरा के आधार पे चंद्रगुप्त मौर्य मार के आ जाएं, लेकिन उसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए अशोक को मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन द राइन ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? निम्न में से किससे शुंग वंश के शासन काल के विषय में जानकारी मिलती है? तो है बच्चों मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे बढ़ते हम लोग। अगर इसमें पतंजलि का महाभाष्य होता तो भी मारना पड़ जाता, लेकिन है नहीं तो बच गए। मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास की रचना है। फिर देखिए, एक्सकवेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ब्रॉट टू द लाइट एविडेंस ऑफ द इंडो रोमन ट्रेड? तो भारत के किस स्थल से उत्खनन से भारत रोम व्यापार पर प्रकाश पड़ता है? तो वह है आरिकामेडू, ठीक है। अगला चीज, हु रोट मृच्छकटिकम? मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी बच्चों? शूद्रक। अब विशाखादत्त किसने किया था? विशाखादत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस मौर्य वंश पर प्रकाश डालता है। ये सब आप जानते रहिएगा, ठीक है। जहाँ पर जरूरत होगी मैं बताता चलूँगा। हु फाउंडेड विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो ये कब किसने बनाया था? धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी बेटा? तो वो है धर्मपाल। पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए,
भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे मिलते हैं? तो प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे मिले हैं? तो वो हैं प्राकृत में हैं, ठीक है। जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो किस में है? प्राकृत में है, ठीक है। जैसे अशोक के अभिलेख किस में है? प्राकृत में प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है कि इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए? इन इंडिया पूछ रहा है, नॉट किसने सर्वप्रथम चलाए थे। सर्वप्रथम अगर चलाना होता तो इंडो ग्रीक चलाया होता, लेकिन यहाँ उत्तर क्या होगा बेटा? कुषाण शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, जिसमें पहला नाम आएगा विम कटफिशेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिफीटेड हर्षा, निम्नलिखित किस शासक ने हर्ष को पराजित किया था? वो था पुलकेशिन द्वितीय ने। हराया किसको था? ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था। फिर से अपनी बिटिया का शादी कर दिया, लेकिन यहाँ पर उत्तर कौन होगा? पुलकेशिन द्वितीय। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स एवोल्ड अंडर द, क्या है, पैट्रोनेज ऑफ द कनिष्का सोज ग्रीक इन्फ्लुएंसेस। कनिष्क के संरक्षण में विकसित किस शैली में यूनानी प्रभाव दिखाई देता है? तो दिखाई देता है कहाँ पर बच्चों? ये दिखाई पड़ता है यूनानी प्रभाव गांधार आर्ट में, ठीक है ना। शारीरिक सौष्ठव सब बना हुआ है। प्रोबेबली द स्क्रिप्ट यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ हड़प्पन कल्चर इज, तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि संभवतः है भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। अगला क्या है? हु गेन्ड मोस्ट इन द ट्रेड विद द रोम, रोम के साथ व्यापार में सर्वाधिक लाभ की स्थिति में कौन था? वो था बच्चों हमेशा लाभ की स्थिति में था उस वक्त भारत, ठीक है ना। भारत के साथ बहुत सारे इनके मुजरिस से, है ना, तो दक्षिण भारत के कई बंदरगाहों से भड़ा और उधर गुजरात के भड़ौस से, बेरीगाजा से ये सब व्यापार हो रहा था, ठीक है। अब कह रहा हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी, तो इसका तो उत्तर यही हो गया बल्लाल सेन, ठीक है। तो मतलब सेन वंश के संस्थापक कौन थे? बल्लाल सेन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए, आज ही सब जारी कर देंगे।